Hello students, today our topic is HTML form, and in this lecture we are going to discuss about how to create a form using HTML, and this is our last lecture regarding to HTML as well as regarding the syllabus. So let's start. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स फॉर्म समझना होगा. फॉर्म क्या होते हैं आपके. एन HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट. द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू सर्वर फॉर प्रोसेसिंग. HTML फॉर्म बेसिकली यूज़र इनपुट के लिए बनाए जाते हैं. यूज़र इनपुट लेते हैं और जो भी यूज़र इनपुट देता है अपनी पर्सनल डिटेल देता है या जो भी अपनी डिटेल देता है वो डिटेल फिर सर्वर को सेंड कर दी जाती है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है, तो आपने भी फॉर्म फिलअप किए होंगे ऑनलाइन. तो ये HTML फॉर्म्स ये ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं कि आप डिफरेंट फॉर्म बना सकें, डिफरेंट ऑप्शंस उसके अंदर देख सकें, कर सकें, अप्लाई कर सकें. तो इसके लिए जो टैग यूज़ होता है उस टैग का नेम है फॉर्म. ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे. तो ये जो फॉर्म टैग है या फॉर्म एलिमेंट है, इसका यूज़ किया जाता है आपका इनपुट के लिए कुछ ऐसे इस तरीके से. ये फॉर्म एलिमेंट का सिंटैक्स हो गया. फॉर्म एक कंटेनर टैग है. ठीक है, तो फॉर्म लिखते हैं और फिर फॉर्म को क्लोज भी करेंगे, टैग को क्लोज करेंगे और इसके बीच में जो भी इसकी कोडिंग होगी वो लिखते हैं हम. फॉर्म के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेंशन करते हैं. लेकिन हाँ, अगर आपको फॉर्म बनाना है, आपको क्रिएट करना है फॉर्म आपको HTML में, तो फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ेगा आपको. अब इसमें हम क्या ले सकते हैं, इसमें टेक्स्ट फील्ड ले सकते हैं. ठीक है, टेक्स्ट बिक्स में टेक्स्ट फील्ड में भी हम टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं अलग से, और चेक बॉक्स ले सकते हैं, रेडियो बटन ले सकते हैं, सबमिट बटन ले सकते हैं. तो इसके लिए आपको एक और एलिमेंट का यूज़ करना पड़ता है जिस एलिमेंट को बोलते हैं हम इनपुट एलिमेंट. तो ये इनपुट एलिमेंट का यूज़ करना पड़ता है और इनपुट के साथ एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम, टाइप एट्रीब्यूट, जो ये बताता है कि इनपुट का टाइप क्या है. इनपुट का टाइप से मतलब है कि आप चेक बॉक्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या रेडियो बटन या फिर सबमिट बटन या फिर आप टेक्स्ट फील्ड रखना चाहते हैं. तो ये इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. जैसे अगर आपने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो ये फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा. ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको. तो अगर आपने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है तो ये एक सिंगल लाइन टेक्स्ट, याद रखिए सिंगल लाइन टेक्स्ट. ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है तो उसके लिए अलग ऑप्शन है. लेकिन अगर आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे तो आप एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फाइल क्रिएट करेंगे और इसमें आप 20 कैरेक्टर्स तक इंसर्ट करा सकते हैं. अगर आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लेंगे तो एक्चुअली आप रेडियो बटन डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं. रेडियो बटन का मतलब यहाँ पर है कि जैसे आपने देखा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक आपको पिक करना होता है. तो उस तरह का जो फॉर्म होता है वो रेडियो बटन के थ्रू क्रिएट होता है. रेडियो बटन में ये है कि मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आपको एक ऑप्शन उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा. चेक बॉक्स में क्या होता है, आपको मैनी चॉइसेस में से कोई एक चॉइस सेलेक्ट करनी पड़ती है. ठीक है, जैसे आपने टिक लगाया होगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं. फॉर्म जब आप सबमिट करते होगे तो ऑफिस में आपने एडमिशन के टाइम पर, तो आपने जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए आप उस पर टिक लगाते हो. TC है, मार्कशीट है, ठीक है, और आधार कार्ड है, ये सब आप टिक लगाते हो. तो उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन पर टिक लगाने होते हैं. तो वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, वो चेक बॉक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है यहाँ पर. ऐसे ही फिर आपका सबमिट है. तो अगर आप फाइनली सबमिट करना चाहते हो अपनी ऑनलाइन फॉर्म को, तो सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि सबमिट हो जाएगा. जैसे आपने गूगल फॉर्म पर किया है या माइक्रोसॉफ्ट टीम पर भी आपने जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं. ठीक है, अभी रिसेंटली गूगल फॉर्म पे हुआ था, तो सबमिट बटन आता है नीचे. तो सबमिट बटन सबसे लास्ट में आता है, इस पर आप सबमिट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हाँ, अब आप क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर चुके हो, अब आप फाइनली सबमिट कर रहे हो, अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप. तो सबमिट बटन पर क्लिक करने पर सबमिट हो जाता है. देन आता है आपका बटन. ये क्लिकेबल बटन होता है आपका. ठीक है, ये जब टाइप इज टू बटन हम लिखते हैं तो ये एक डिस्प्ले करता है क्लिकेबल बटन को, जिस पर क्लिक किया जा सकता है. तो सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं. तो ये सिंगल लाइन इनपुट होता है आपका. ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम कैसे बनेगा. HTML से स्टार्ट होगा, हेड और टाइटल रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो मत रख लिखिए उनको. सीधे बॉडी से प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए. बॉडी में एक हेडिंग दे दीजिए, ये बताने के लिए कि आप टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं. फिर जैसा मैंने बताया कि अगर आपको फॉर्म लिखना है, आपको फॉर्म बनाना है,
तो फॉर्म टैग यूज़ होगा। तो यहाँ पर अब समझिएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट से पहले आपने देखा होगा लेबल एक टैग यूज़ किया गया है। तो इसको हम क्यों लिखते हैं पहले ये समझ लीजिए, लेबल मेंशन करने के लिए। तो यहाँ लेबल लिखा है और लेबल में फॉर एट्रीब्यूट करके एफ नेम लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर लेबल का नेम मेंशन हो गया यहाँ पर फर्स्ट नेम, ठीक है। ये आपने फर्स्ट नेम लेबल मेंशन कर दिया। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझिए, उसके बाद देखिए लेबल को क्लोज़ किया गया है, उसके बाद बी आर को यूज़ किया गया है। तो हो क्या रहा है इसके अंदर कि जो आपने लेबल में फॉर के साथ जो वैल्यू दी है, सेम वैल्यू आपको जब आप इनपुट यूज़ करोगे एलिमेंट, तो ऑब्वियसली इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखना है, क्योंकि टेक्स्ट इंट्रोड्यूस करना है आपको। फिर आपको लिखना है आईडी के साथ जो फॉर लेबल में जो आपने नेम दिया है फॉर एट्रीब्यूट के साथ, वो सेम नेम रखना है, यानी एफ नेम रखना है। तो यहाँ पर हमने एफ नेम रख दिया। उसके साथ कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे नेम है, वैल्यू है, तो वो भी लिख सकते हैं। तो जो वैल्यू तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या चाहते हैं। तो आपने या उसके अंदर टेक्स्ट जो आपका मन के आएगा टेक्स्ट फील्ड, उसमें आप क्या नेम चाहते हैं। तो मैं जॉन चाहता हूँ, तो मैंने वैल्यू इक्वल टू जॉन कर दिया। उसके साथ आप नेम दे दीजिए, यहाँ पर नेम एफ नेम ही दे दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से एक टेक्स्ट फील्ड बन गया। अब आप दूसरा टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहते हैं, तो फिर से लेबल इनपुट। हमेशा वैल्यू जो लिखेंगे लेबल और इनपुट के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यही लिखा है, लेबल फॉर एल नेम। अब जो एल नेम है देखिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी के साथ भी एल नेम ही आ रहा है, वैल्यू अलग आ रही है, इसमें वैल्यू चेंज कर दी है, लेबल चेंज कर दिया, लेबल का नेम है लास्ट नेम, तो टेक्स्ट फील्ड जो आएगा उसका नेम लास्ट फील्ड होगा। उसके बाद फॉर्म को क्लोज़ कर दिया। कुछ पैराग्राफ दे दिए समझाने के लिए कि ये फॉर्म एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। जैसे इसमें लिखा हुआ फर्स्ट पैराग्राफ है, नोट दैट द फॉर्म इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, ऑल्सो नोट दैट द डिफॉल्ट विथ ऑफ द टेक्स्ट इनपुट फील्ड इज 20 कैरेक्टर्स। तो बोला फॉर्म अपने आप में विजिबल नहीं होता, फॉर्म के अंदर जैसे मैंने टेक्स्ट फील्ड इंट्रोड्यूस किया तो टेक्स्ट फील्ड दिखाई देगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि टेक्स्ट फील्ड जब हम ले रहे हैं ना, तो इसमें जो विथ इसकी जो क्या कैपेसिटी होगी वो 20 कैरेक्टर्स की होगी। तो इसमें हम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम ड्यो। तो ये देखिए फर्स्ट नेम लेवल में हमने लेवल मेंशन किया था फर्स्ट नेम, इसलिए फर्स्ट नेम आ रहा है। लास्ट नेम हमने दोबारा टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट किया था, तो वहाँ लास्ट नेम दिया था लेवल में, तो लास्ट नेम आ रहा है। टेक्स्ट फील्ड बना हुआ आ रहा है यहाँ पर, नेम वैल्यू दी थी जॉन, तो वो जॉन लिखे आ रहा है। सेकंड में ड्यो वैल्यू दी थी, तो वो मेंशन हो रही है। तो ये टेक्स्ट फील्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नोट दैट द फॉर्म इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, फॉर्म अपने आप में विजिबल नहीं होता। दूसरा है कि 20 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट विथ जो होती है इनपुट फील्ड की, वो 20 कैरेक्टर्स की होती है। इससे ज़्यादा चाहते हैं तो फिर वो भी ऑप्शन है, वो हम बाद में बताएंगे भी आपको। तो अब इसमें लेवल एलिमेंट के बारे में समझ लीजिए। लेवल क्या है? द यूज़ ऑफ द लेवल एलिमेंट इन द एग्जाम्पल ऑफ द लेवल टैग डिफाइंस लेवल फॉर मैनी फॉर्म्स एलिमेंट। तो ये फॉर्म्स एलिमेंट के लिए लेवल प्रोवाइड कराने का काम करता है। सेकंड पॉइंट है, द लेवल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स बिकॉज द स्क्रीन रीडर्स will read out loud the label when the user focus on the input element. And the third point is the label element also helps users who have difficulty checking on very small regions such as radio button or check boxes, because when the user click on the text within the label element it toggles the radio button check boxes. Okay, तो ये लेबल क्यों यूज़ करते हैं, ये हो गया। अब थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट कि जो फॉर एट्रीब्यूट जो यूज़ कर रहे हैं ना आप लेवल के साथ, तो उसकी वैल्यू इनपुट के आईडी के इक्वल होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कोडिंग करते समय कि लेबल में जो फॉर एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू और इनपुट एलिमेंट की आईडी की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है, समझ लीजिए। और सेम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब तक दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी दोनों बाइंड नहीं होंगे एक साथ। दोनों को एक साथ बाइंड करने के लिए, ठीक है, लेबल के फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू और इनपुट के आईडी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कोडिंग करते समय। रेडियो बटन की बात करते हैं। रेडियो बटन में आपको कुछ नहीं करना, बस इतना लिखना है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखना है, तो रेडियो बटन क्रिएट हो जाएगा।
पहले टेक्स्ट लिखा था, इस बार रेडियो लिखना है। ठीक है, रेडियो बटन क्या करता है आपका, रेडियो बटन लेट ए यूज़र सेलेक्ट वन ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। तो डिफरेंट चॉइसेस होती हैं आपके पास, उनमें से किसी एक चॉइस को सेलेक्ट करना है आपका, तो रेडियो बटन हम यूज़ करते हैं। तो देखिए रेडियो बटन का प्रोग्राम है, सब कुछ वैसे ही करेंगे, हेडिंग देनी है, पैराग्राफ देना है, वो दे दीजिए। यहाँ से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है फॉर्म से। तो जब फॉर्म से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो आप देखिए फॉर्म में क्या लिखा है, इनपुट टाइप इजिकल टू रेडियो। इनपुट से पहले लेवल मेंशन करना, लेवल और इनपुट आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। पहले इनपुट लिख दिए, बाद में लेवल लिख दीजिए। जैसे पिछले प्रोग्राम में क्या किया था, पहले लेवल लिखा था, बाद में इनपुट लिखा था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनपुट टाइप इजिकल टू रेडियो। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो समझिए। तो इसका टाइप क्या हो गया, रेडियो हो गया। ठीक है, रेडियो बटन इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। और दूसरा ID इजिकल टू HTML दे रखा है। तो ये जो ID दी है ना, ये फॉर के साथ लेवल में फॉर एट्रीब्यूट, लेवल का जो फॉर एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू भी HTML ही होनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ, लेवल फॉर इजिकल टू HTML। पिछली बार क्या था कि लेवल को पहले दे रखा था, इनपुट को बाद में। इस बार लेवल एलिमेंट को बाद में लिखा है, इनपुट एलिमेंट को पहले। लेकिन चूंकि हम दोनों को बाइंड करना है, तो बाइंड किससे होता है, बाइंड इस बात से होगा कि लेवल के फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू इनपुट के ID की वैल्यू के सेम है कि नहीं है, दोनों बाइंड हो जाएंगी। पहले बाद में लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। तो इनपुट टाइप इजिकल टू रेडियो, ID इजिकल टू HTML, नेम ले लिया हमने और फिर एक वैल्यू ले ली, वैल्यू हमने HTML ही ले ली, तो ये वैल्यू शो होगी आपकी रेडियो बटन की। ठीक है, तो लेवल भी हमने HTML ही ले लिया यहाँ पर। फिर एक बार और रेडियो बटन इंसर्ट करेंगे। इस बार हमने ले लिया CSS, ID CSS ले ली। देखिए लेवल फॉर के साथ भी CSS ही मेंशन है। ठीक है, वैल्यू भी CSS ले ली हमने, अलग हो सकती थी लेकिन हमने CSS ली है। लेकिन देखिए फिर भी देखिए आप कि जो वैल्यू ली है ना आपने, वो कैपिटल लेटर्स में ली है, और जबकि ID आपने फॉर के साथ और ID के साथ दोनों के साथ सेम ली है। इनपुट टाइप रेडियो ID CSS स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। और नेक्स्ट लाइन में जब हम जाएंगे देखेंगे तो लेवल फॉर इक्वल टू CSS ये लिखा हुआ है, तो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। लेवल का नेम हो जाएगा CSS और वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी CSS हो जाएगी कैपिटल लेटर्स में, जबकि स्मॉल लेटर में उसकी ID और फॉर की जो वैल्यू वो दोनों सेम है। मेन बात ये क्या है, मेन बात ये है कि जो भी आप इनपुट में ID के साथ जो वैल्यू ले रहे हैं, ID एट्रीब्यूट के साथ, वो वैल्यू लेवल में फॉर एट्रीब्यूट की सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब है इसमें। अब ये इसमें अलग बात है कि आपने लेवल का नेम भी CSS लिया है, आपने वैल्यू भी CSS ली है, ये अलग बात है। फिर एक और रेडियो बटन लेंगे तो इसमें फिर इनपुट कराना पड़ेगा। इनपुट टाइप इजिकल टू रेडियो, ID जावास्क्रिप्ट ले लिया आपने, नेम फैब अंडरस्कोर लैंग्वेज ले लिया, वैल्यू जावास्क्रिप्ट ले ली। मेन बात वही है, लेवल के साथ जब एलिमेंट के साथ हम फॉर एट्रीब्यूट देखेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी ना, वो इनपुट में आपकी जो ID है, इनपुट एलिमेंट की जो ID एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू के वो दोनों सेम होनी चाहिए। दोनों में देखिए जावास्क्रिप्ट ही दे रखा है। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ID क्या दे रखा है, जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए लेवल फॉर इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, दोनों जावास्क्रिप्ट है, सेम है। ठीक है, और लेवल का नाम क्या है, लेवल का नेम भी जावास्क्रिप्ट है। ये अलग बात है कि इसमें जावा का J और S स्क्रिप्ट का S कैपिटल है, तो उससे थोड़ा सा अलग सेपरेट करने के लिए दिया गया है। तो अभी जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो ये ऐसा आएगा, क्योंकि आपने 3 टाइम्स रेडियो बटन यूज़ किया था, तो देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं। और आपने यहाँ पर जो लेवल दिया था, लेवल का फर्स्ट का नाम दिया था HTML, तो HTML कैपिटल में शो हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पर। फिर सेकंड लेवल का नाम दिया था आपने CSS, तो वो यहाँ शो हो रहा है कैपिटल लेटर्स में। थर्ड जावास्क्रिप्ट, तो वो भी J और S कैपिटल में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हो गया आपका। नेक्स्ट आता चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स में क्या है आपका, जैसे मैंने बताया कि ऑप्शंस अब आपको एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं, तो चेक बॉक्स कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको एक भी नहीं टिक करना है तो वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, चेक बॉक्स। इनपुट टाइप इजिकल टू क्या लिखेंगे, चेक बॉक्स। तो बस सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस इनपुट टाइप इजिकल टू चेक बॉक्स कर देंगे, बाकी लेवल को जैसे डिफाइन करते हैं वैसे डिफाइन करेंगे। ये देखिए पहले एक हेडिंग दे दी, ठीक है, एक पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ में मैसेज प्रिंट करा दिया। अब फॉर्म यूज़ किया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो ये फॉर्म के साथ एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया है। ये फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको
इसको ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको सिंपल स्टैटिक पेज ही बनाना है, तो खाली आप फॉर्म ही लिखिएगा। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स लिखा है, आईडी व्हीकल बना है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जो आपने आईडी ली है ना, वही आईडी आपकी लेबल में फॉर के साथ मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, लेबल का नेम क्या लिया है, आई हैव ए बाइक, ये आपका लेबल हो जाएगा इसका चेक बॉक्स का। फिर एक और चेक बॉक्स क्रिएट किया है, इस बार आईडी ली है आपने व्हीकल टू, तो देखिए इसके साथ जो लेबल मेंशन किया उसमें फॉर के साथ वैल्यू दिया आपने, फॉर एट्रीब्यूट के साथ व्हीकल टू, लेबल का नेम दिया है आई हैव ए कार। फिर थर्ड आपने चेक बॉक्स यूज़ किया है, इस बार आईडी दी है आपने व्हीकल थ्री। ठीक है, लेबल में फॉर के साथ भी आपने व्हीकल थ्री लिखा है। ये बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि जब हम फॉर्म बनाते हैं तो इनपुट का जो आईडी एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यू लेबल एलिमेंट के फॉर एट्रीब्यूट के इक्वल होनी चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे, अदरवाइज़ बाइंड अप नहीं होगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। तो बाइंड अप करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इनपुट की आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू और लेवल के फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू दोनों सेम रखनी है। अच्छा, ये हो गया आपका। इसमें हमने सबमिट भी किया है, तो सबमिट बटन हम आगे देखेंगे, लेकिन चलिए यहाँ पर सबमिट बटन यूज़ कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो सबमिट के लिए हमने टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिखा है, वैल्यूज की सबमिट ली है, और ये फिर हम फॉर्म को क्लोज़ कर देंगे, बॉडी को क्लोज़ करेंगे, देन आफ्टर लास्ट में एचटीएमएल को क्लोज़ करेंगे। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, ये चेक बॉक्स है। ठीक है, आप इसमें एक से ज़्यादा टिक कर सकते हैं, जैसे हो सकता है आपके पास बाइक भी हो, कार भी हो, बोट भी हो, तो टिक कर लीजिए। तो ये चेक बॉक्स का यूज़ इस तरीके से होता है, जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस पर सेलेक्ट करना होता है ना, तो हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने चेक बॉक्स बनाया है, आई हैव ए बाइक, आई हैव ए कार, आई हैव ए बोट। और चेक बॉक्स जनरली आपका रेक्टेंगल में, स्क्वायर में यूज़ किया जाता है। नीचे सबमिट बटन आ रहा है, सबमिट बटन पर क्लिक करने से सबमिट भी कर देंगे। चलिए, ये हम लास्ट वीडियो में डिफाइन कर चुके थे, ये रह गया था आपका सबमिट। तो आज इसको डिस्कस कर लेते हैं, और सिलेबस तो आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप इसके रिलेटेड प्रोग्राम देखेंगे, कुछ और हम प्रोग्राम बनाएंगे और उनको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे हम आपको, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फॉर्म का और क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं सबमिट बटन की। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू आपको सबमिट करना है, ये डिफाइन करता है कि बटन आपका जो डेटा है वो आप सबमिट कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है, द टाइप इनपुट टाइप सबमिट डिफाइंस अ बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म डेटा टू अ फॉर्म हैंडलर। जो भी फॉर्म को हैंडल कर रहा है उसको आप डेटा सबमिट कर रहे हैं। एंड द फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली फाइल ऑन द सर्वर विद अ स्क्रिप्ट फॉर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा। फॉर्म हैंडलर का मतलब है कोई फाइल है जो सर्वर पर, जो आपका इनपुट डेटा को स्क्रिप्ट कर रही है, प्रोसेस कर रही है। तो द फॉर्म हैंडलर इज ए स्पेसिफाइड इन द फॉर्म सेक्शन एट्रीब्यूट। तो फॉर्म हैंडलर को देखिए, यहाँ पर फॉर्म हैंडलर के बारे में जो डिटेल देनी होती है ना, वो जो एक्शन एट्रीब्यूट होता है फॉर्म के साथ, उसमें हम मेंशन करते हैं कि उसको हैंडल कौन कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ लिखा फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू स्लैश एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP। तो ये एक फाइल है, और ये इसको आपका ये फॉर्म हैंडलर है। ठीक है, आगे देखिए। तो आगे तो इसमें कुछ नहीं होगा, आप एक फॉर्म बनाइए सिंपल सा, जैसे आप बनाते हैं, उसमें आप टेक्स्ट लीजिए। ठीक है, चाहे आप रेडियो बटन लीजिए या आप चेक बॉक्स लीजिए, वो ठीक है। लेकिन अगर आपको सबमिट करना है तो उसके लिए आपको सबमिट बटन लेना पड़ेगा, जैसा इसमें लास्ट में लिया गया है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू हमने सबमिट दे दी, तब जाके फॉर्म सबमिट होगा। और उसके लिए आपको फॉर्म के साथ एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें आपको फॉर्म हैंडलर का नेम मेंशन करना पड़ेगा, फॉर्म हैंडलर क्या है आपका। क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा है तो आप अपनी तरफ से फॉर्म हैंडलर ले सकते हैं। तो मेन ये है कि सबमिट बटन तब तक नहीं होगा जब तक आप दो काम नहीं करेंगे। पहला तो ये कि आपको करना ये है कि इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिखना है। ठीक है, और वैल्यू भी इसकी सबमिट ही देनी है, और आपको ऊपर जहाँ आपने फॉर्म मेंशन किया है वहाँ एक्शन एट्रीब्यूट के साथ फॉर्म हैंडलर का नेम मेंशन करना पड़ेगा। फॉर्म कौन हैंडल कर रहा है, आपका फॉर्म हैंडलर क्या है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और फॉर्म हैंडलर क्या है आपका,
फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली अ फाइल, ये बेसिकली एक फाइल होती है सर्वर पर, ठीक है, ऑन द सर्वर विद अ स्क्रिप्ट ऑफ प्रोसेसिंग इनपुट डेटा। तो ये क्या काम करती है, ये इनपुट डेटा को प्रोसेस करती है। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म हैंडलर एक फ़ाइल है सर्वर पर जहाँ एक्चुअली में आपका डेटा स्टोर हो रहा है, और ठीक है, ये क्या करती है, ये इनपुट डेटा को प्रोसेस करती है। तो ये इसको एक्शन एट्रीब्यूट के साथ मेंशन किया जाता है। तो जब कभी भी आप सबमिट लिखेंगे तो वहाँ एक्शन एट्रीब्यूट के साथ फॉर्म हैंडलर का नेम देंगे। क्वेश्चन में या तो दे रखा हो, नहीं दे रखा तो आप अपने से ले सकते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है आप इसी को लिख सकते हैं। तो आई थिंक ओके। अब इसमें एक और बात थी, नेम एट्रीब्यूट की बात चल रही थी कि नेम एट्रीब्यूट हम इनपुट के साथ यूज़ करते हैं। नेम एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, नेम एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इफ द नेम एट्रीब्यूट इज ओमिटेड द वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड विल नॉट सेंड एट ऑल। तो आपको तो कहीं सेंड नहीं करना, आप तो सिंपल फॉर्म बना रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं अपनी, तो वहाँ फिर आपको नेम एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ेगा। तो नेम एट्रीब्यूट जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तो आपका जो इनपुट फील्ड है वो डेटा आपका सेंड नहीं होगा सर्वर को। तो आपको नेम एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ता है इसीलिए, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हमने, तो इसमें नेम एट्रीब्यूट नहीं लिखा, लिखते हैं ना जनरली इनपुट टाइप इज टू टेक्स्ट, आई डी इज टू एफ नेम। आई डी तो देना ही था, क्योंकि आई डी तो वही होगी जो लेबल के साथ फॉर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो आई डी की वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू भी देते हैं हम यहाँ पे, वैल्यू पैरामीटर का भी यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, तो वैल्यू दी है। नेम नहीं यूज़ किया हमने, तो नेम अगर हमने यूज़ नहीं कर रहे हैं ना इसमें, तो इसको हम क्या कहा, इसको जो भी हम डेटा को सर्वर को सेंड करना चाह रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं, स्टोर करना चाह रहे हैं वहाँ पर, तो ये सबमिट नहीं होगा आपका। ये ध्यान रखिए, ये लिखा हुआ है द एग्जाम्पल विल नॉट सबमिट द वैल्यू ऑफ दैट फर्स्ट नेम इनपुट फील्ड। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें नेम एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं हुआ। तो ये लिखा द नेम एट्रीब्यूट इज ओमिटेड द वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंट एट ऑल। तो ये सेंट ही नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबमिट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि इफ़ यू क्लिक द सबमिट बटन, जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं द फॉर्म डेटा विल बी सेंड टू अ पेज कॉल्ड। तो ये जो फॉर्म डेटा है ना, जितना भी आपने फॉर्म का डेटा भेजा है, ये action_page.php को सेंड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था स्टूडेंट आज हमारा आज का वीडियो, और ये आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म का नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ प्रोग्राम करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।